से विजय का संकल्प लेना है। जम्मू कश्मीर वीरों की धरती है। आदाब, खास पेशकश पीएम की सौगात में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, मरकज में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर में भी मोदी की शुरू की गई दर्जनों स्कीमों का फायदा आम लोगों को पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म ग्रामीण सड़क योजना ने दूर अफ्तादा इलाकों में रिहायश पजीर बाशिंदों की जिंदगी में खुशियां लाई हैं। जनूबी कश्मीर में भी लोग वज़ीर आज़म का बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कश्मीर के लिए सौगात, सड़कों का बिछाया गया है जाल। वज़ीर आज़म ग्रामीण सड़क योजना से आया है इनकलाब। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग। बछो बछी वानी तो ही सारिनिय खोस आवय बनान यस तरी गटकारस मंज छुस ब मोहब्बत का अलाव जालनी अमृत तहिनीज खुशहाली वापस छू अबस बेई अकीलटी अव सौगात हेत अमृत। जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना देखते थे, उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है, उसमें हम एक पति भर भी पीछे नहीं हटेंगे। उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे और इसके लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर वैली हो, चाहे जम्मू हो, एक एक नागरिक को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम वही खुशहाल कश्मीर, शांत कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को न्योता देने वाला कश्मीर, हरी भरी इस वादियों में खुशहाली के दिन वाला कश्मीर, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम हम उठाएंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में वाक़े संच बराह इलाका गुज़िश्ता बरस तक सड़क राब्ते से महरूम था। इलाके में किसी गाड़ी का आना गोया यहाँ के लोगों के लिए एक ख्वाब था, लेकिन वज़ीर आज़म ग्रामीण सड़क योजना प्रोग्राम से लोगों का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। कहेरी बल से संच तक PMGSY के तहत सड़क बनने के बाद कई इलाकों को फायदा पहुँचा। यहाँ के लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काफी सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो PMGSY पहले तो सुनने में आ रहा था, पूरी इल्मियत नहीं थी PMGSY क्या हो गया, लेकिन कुछ सालों से, जैसे कि लास्ट ईयर एक रोड यहाँ रंबेरपोरा टू सोनिच 10 किलोमीटर रोड का यहाँ पे संग बुनियाद लगी, तो वो इतना अच्छा बना, इतना अच्छा जैसे कि हमने सपने में भी नहीं देखा है। बहुत अच्छा रोड बना है। हम शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री जी के। शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये PMGSY स्कीमें खोली है यहाँ पे। हम तो बहुत शुक्रगुजार है अपने गाँव की तरफ से, क्योंकि हमारा एक रोड उनके इस स्कीम में आता था रंबेरपोरा टू सोनिच, और वो बहुत अच्छा रोड बना है। उसकी वाइडनिंग हुई, उसका मैग्नामाइज हुआ, उसके शिफ्टिंग ऑफ पोल्स हो गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है वो, और बहुत अच्छे तरह से उसका काम हुआ है। हम तो सड़क तामीर होने से कबल कई देहात के लोग मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला थे। मरीज और तालिब इल्म भी काफी ज्यादा परेशान थे। धूल मिट्टी यहाँ के लोगों का मुकद्दर बन गया था। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से PMGSY स्कीम में सुरात लाने की वजह से इन लोगों की तकालीफ भी दूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये रोड बनाया PMG का। तो इससे पहले हमको बहुत सख्ती थी, जो बीमार होता वो कंधे पर उठा कर लाते, यहाँ डॉक्टरों के पास चावल सब्ज़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसलिए
प्रधानमंत्री के हम शुक्रगुजार हैं जिसने ये रोड बनाया PMG का। PMGY ने तो हमको बहुत आराम मिला है, आइंदा भी ऐसे रोड बननी चाहिए, क्योंकि इससे पहले यहाँ गाड़ी को बहुत मुश्किल होती है, हमको भी होती है मुश्किल, दुकानदार, खासकर हम दुकानदार है, दुकानदार को गर्द गुबार से सामना करना पड़ता है। PMGSY के तहत नरेंद्र मोदी की जाती काविशों की वजह से तामीर और तरक्की की शहरक सड़कों का जाल बिछाया गया। इसकी वजह से हार्टिकल्चर और ज़राई शोबे से मुंसलिक अफराद को भी फायदा हासिल हुआ। देही इलाकों की माशी हालत में भी काफी सुधार आ गया है। की वजह से लोगों को बहुत फायदा हुआ है, काफी रूरल जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो गई है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो खुद हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो ये लोगों को बहुत फायदा हुआ इस स्कीम से। उधर जनूबी कश्मीर में ही जिला कोलगाम के आडापुरा आमनू से लारो जाने वाली सड़क PMGSY के तहत तामीर की गई है। इस सड़क का काम 2007 से शुरू किया गया था और 2019 में ये मुकम्मल हुआ। लाखों रुपए की लागत से तामीर शुदा सड़क से मकामी लोग काफी खुश हैं। लोग अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काफी सताइश कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह लोग आज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं कि जाम भी बच गए, यहाँ चवलगाम रोड बन गया है, यहाँ बहुत सारे रोड बने, MG नरेगा के तहत, PMGSY के तहत जितने भी रोड बने हैं नरेंद्र मोदी की वजह से, तो उस लोगों को बहुत ही मुश्किलात होते थे पहले, अब तो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग सफर कर रहे हैं। अगर हमें मेन मार्केट से कहीं जाना पड़ता था, अभी जो इसका लिंक रोड बना है ये PMGS की वजह से, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे PM मोदी साहब के, तो जिन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे कुलगाम में। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ऐसे काम होते रहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कश्मीर में। आड़पुरा आमनू लारू रोड और इस तरह की कई अहम सड़कें जो हैं PMGSY स्कीम के तहत बन गई है और जिला कुलगाम में इस तरह की सड़कों का जाल जो है बिछ गया है। यहाँ के लोग जो हैं ऐसी सड़कों के बनने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काफ़ी सताइश की। बेहतर सड़कों की तामीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जाती दिलचस्पी से गांव देहात तरक्की की राह पर गामजन हो गए हैं। लोगों के रहन सहन में भी नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट का मिशन जारी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मुदस्सिर कादरी और ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने कश्मीर में कई खानदानों में खुशियां लाई हैं। कम से कम 3200 नौजवानों को ट्रेनिंग मिल गई है। इनमें कई नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू करके अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए हैं। पेश है शब्बीर अहमद की यह रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवान तरक्की की राह पर गामजन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने बख्शी है उड़ान। कारोबारी यूनिट कायम कर रहे हैं नौजवान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्कीमों से हैं खुश। नूरबाग श्रीनगर के रहने वाले नदीम मुश्ताक काफी खुश और मुतमईन हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शुरू करदा एक स्कीम नदीम के लिए खुशियां लाई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से नदीम भी मुस्तफीद हुए हैं। नदीम को ग्रेजुएशन के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। इसे एक दोस्त से PM के VY के तहत ट्रेनिंग मिलने से मुताल्लिक जानकारी मिली। नदीम ने वक्त ज़ाया किए बगैर रिटेल कोर्स में दाखिला लिया। इस कोर्स ने नदीम की जिंदगी ही बदल दी। नदीम का अब अपना बिजनेस यूनिट है और वो वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। थैंकफुल हूँ PMKVY का, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका, और मल्टी चैनल इंस्टीट्यूट जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, क्योंकि मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था मैं करूँ क्या अपनी लाइफ में। मैं हमेशा किसी अंडर की काम करूँ या किसी जॉब में अप्लाई करूँ, मेरा कंसेप्ट था नहीं। मेरा ड्रीम था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, बट वो पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? PMKVY की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को वो रास्ता दिया, रास्ता दिखाया कि जिस रास्ते पे मैं चलूँ जो कामयाबी का रास्ता था। आज के ज़माने में मैं अब चाहता हूँ कि मेरे साथ खाली मैं ही काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ अब मैं चाहता हूँ कि कोई और भी अपना घर चलाए, उसको भी कोई ये वे मिले कि जिसकी वजह से वो अपना रोज़गार भी कमा सके। नदीम के मंसूबे और ख्वाब
काफी बड़े हैं। वह बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना चाहते हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नदीम चाहते हैं कि दीगर नौजवान भी वजीर आजम की शुरू करदा स्कीमों से फायदा उठाएं। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरे को ये रास्ता दिखाया। बिकॉज मेरे पास कोई वे नहीं था, मैंने सीखा तो उन्होंने से ही जिन्होंने स्कीम प्रोवाइड की थी। वहाँ पे टीचर्स, उन्होंने पहले क्वालिफाइड टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को ऐसे मोटिवेट किया, ऐसे रास्ते दिखाए जिसकी वजह से मैं आज इधर पहुँचा। कश्मीर में मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़। तो उसका रीज़न क्या है? बेरोज़गारी है। आमतौर पे बेरोज़गारी जो PMKY जो आज के ज़माने के आज के यूथ्स को सीधे रोज़गार दे रही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सेल्स और रिटेल्स। आजकल वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखाते हैं, कटिंग टेलरिंग भी सिखाते हैं। देख, इसमें कुछ शर्माना नहीं है, वो जॉब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देन अपना छोड़ सकते हैं। स्किल मिशन के पास मौजूद आदाद और शुमार के मुताबिक 3000 से ज्यादा नौजवान इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। इन नौजवानों में अक्सर के पास अब या तो कोई नौकरी है या फिर उन्होंने अपना यूनिट शुरू किया है। इस स्कीम ने उन फनून और दस्तकारी को भी जिंदा किया है जिनके लिए कश्मीर को पूरी दुनिया में जाना जाता है। PMKVY के तहत नमदा बनाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना है ताकि उनको रोजगार के अहल बनाया जाए। इस स्कीम की बदौलत पेपर माशी समेत कश्मीर के रिवायती क्राफ्ट्स को भी फरोग मिल रहा है। नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम करने के साथ साथ इन्हें प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। अपने और दीगर लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इन्हें तरीक़ेकार और ज़राए भी मयस्सर कराए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आवास योजना से जम्मू कश्मीर में सैकड़ों बेघर खानदान अपना मुस्तकिल आशियाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जिला कुपवाड़ा समेत मुख्तलिफ अजला में दूर दराज इलाकों के लोगों को भी अब घर नसीब हुआ है। ये लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों बेघर लोगों को घर बनाने में मदद मिली है। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी सैकड़ों लोग इस स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं। कंट्रोल लाइन से लेकर जिले के दीगर गांव देहात में सैकड़ों खानदानों को पीएम की इस स्कीम का फायदा हासिल हुआ है। बरसों से खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने वाले अफराद अब बेहद खुश हैं। उनके मुस्तकिल आशियाने तैयार हो गए हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं और इस स्कीम के लिए उनका बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहीं रहते थे, हयामा भटपुरा में झोपड़ी में रहते थे। हमें मकान नहीं था, हमारे बच्चे परेशान रहते थे। माल मलेशिया भी एक ही जगह में रहता था, लेकिन ये मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार है, नरेंद्र मोदी के। हम सब गरीबों का उसने अच्छा ही सोचा है, अच्छा सलूक किया है, उसने मदद दी है, हमें नया घर बनाया। नया घर के बहुत हम खुश हैं। मकान अपना नहीं था, अब हमारे 4 बच्चे हैं, वो ऐसे बहुत मुश्किलात में थे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी साहब के, वज़ीर आज़म के, कि उसने हमें गाल का मदद दिया, हमने गाल बनाया। नरेंद्र मोदी साहब के, इसने आवास योजना निकाला, यह निकाल दिया, फिर हम भी घर वाले बन। इस स्कीम के तहत हजारों मुस्तहिक लोगों को पक्के मकान तामीर करने के लिए महकमा देही तरक्कियात के जरिए 1,50,000 रुपए दिए गए हैं। आज इन गरीब लोगों के पास अपना घर है। इनके बच्चे अब तालीम हासिल कर रहे हैं। इन घरों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से खुशहाली आ गई है। ये गरीब लोग अपने पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अल्लाह पाक उनकी बहुत बड़ी लंबी उम्र रखे। इतने गरीबी थी, जब बारिश पड़े या बर्फ़ पड़े तो ढोक हमारी गिर जाती थी, वो टीन का शक गिर जाता था।
तो बर्फ़ में भी हमारे बर्तन कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा पक्का मकान हो गया, हम आराम करेंगे, हमारे बच्चे भी आराम करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते थे जब ढोक में, हमारे उनकी किताबें भी ख़राब हो जाती थी, उठना बैठना भी, बैग भी। आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गरीब जैसा झोंपड़ी में रोजान शुक्र गुजार कर वज़ीर आज़म यम पोस त्रे बनो थोड़ा बनो न बसन लायक कहीं तन शुक्र गुजार। वज़ीर आज़म आवाज़ योजना स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के सैकड़ों बेघर लोगों को बिलाखिर घर मिल गए और उनकी ज़िंदगी में मौजूदा तकालीफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और अब इन लोगों के घरों में सिसकियों के बजाय बच्चों की गिलकारियाँ सुनाई दे रही हैं और लोग वज़ीर आज़म के इस इक़दाम से हद दर्जा खुश हैं। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान। आर्टिकल 370 और 35A मनसूख होने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूटी बनने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने लद्दाख में डेवलपमेंट के काम तेज कर दिए। मरकजी हुकूमत की दर्जनों स्कीमों का फायदा लद्दाख के लोगों को मिलना शुरू हो गया और आज लद्दाख खुशहाली और तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूटी बनने के बाद लद्दाख खुशहाली और तरक्की की राह पर, मरकजी हुकूमत की स्कीमों का मिल रहा है खूब फायदा। पानी, बिजली, सेहत और तालीम की सहूलियात बेहतर। मरकजी स्कीमों का फायदा मिलने से लोग बेहद खुश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं लोग। पाँच अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा आम लोगों को पहुंचने लगा। हर घर साफ पानी पहुंचाना हो या फिर गोल्डन कार्ड, स्वच्छता मिशन हो या उज्ज्वला योजना, गर्ज लद्दाख के लोगों को अब हर स्कीम का फायदा मिल रहा है। बुनियादी ढांचा मजबूत होने से लद्दाख के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए करगिल के लोगों ने पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहले उन्हें काफी मुश्किलात का सामना रहता था, मगर मोदी हुकूमत की स्कीमों ने रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना दी है। आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, साफ पानी ज़रूरत ज़िंदगी के तहत लद्दाख के अंदर हर घर में आने वाले कुछ टाइम में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें नल से जल नहीं होगा। सौभाग्य योजना के तहत हमारे बिजली का स्कीम जो है, जिस घर में कनेक्शन नहीं होता था, बिजली के कनेक्शन के लिए भी आपको पता है महीनों नहीं सालों ऑफिस का चक्कर काटवाते थे। आज खुद सरकार भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की क़यादत वाली सरकार है, सौभाग्य स्कीम के तहत आपके घर के दरवाजे तक पोल और आपका मीटर लगा के जाते हैं। उज्ज्वला योजना स्कीम ऐसी एक स्कीम जिसमें से मेरे घर की माँ बहनों को हर घर में मुफ्त गैस सिलेंडर दिया। सबसे पहले तो हमारा जल जीवन मिशन, ये हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। हर सरपंच को इतनी पावर दे रखा है हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि पूरी मतलब जितने भी जेजेएम का प्लान बनाना हो सब कुछ प्यारा मेंबर बनाकर हमारे पेची डिपार्टमेंट को, जेजेएम डिपार्टमेंट को उनको उनके हाथ में दे रहा है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक स्कीम निकाला है जल जीवन मिशन को लेकर। जैसे मैंने 12 समरसेबल पंप रखा सर मेरी ग्रामथान डेंगू से गोमा मिंजी एरिया में, तो उसमें से हमको 10 समरसेबल पंप जो ग्राउंड लेवल पे सक्सेसफुल हो गया सर, उसका मेरे पास प्रूफ से वीडियो है। और दूसरा स्कीम हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन सर,
इंसान की सबसे ज़रूरी क्या होता है ना सर, सफाई होता है। सिर्फ अपने घर के आसपास सफाई था, बाकी खेत वेत सब ख़त्म था, नाला सब ख़त्म था। आज की डेट पे अगर आप एक बार वहाँ पे पहुँच जाएगा तो विज़िट करिए सर। आज की डेट पे हमारी पंचायत हल्का मिंजी का तो छोड़ो, टोटल हमने अभी हमारा रूरल डिपार्टमेंट ने 8 डिस्ट्रिक्ट करगिल में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल ब्लॉक का अब 5 या 6 गाँव चॉइस के 6 गाँव में अभी स्वच्छ भारत मिशन चलता है सर। सबसे मेन जो हमारा ये गोल्डन कार्ड बनता है, जो हमारे आज तक आम जो गरीब लोग होते थे जिनको बैक सपोर्ट नहीं होता था, इलाज के लिए काफ़ी मुश्किलात होते थे, अचानक इंसान बीमार होता था, तो गोल्डन कार्ड के बनने के बाद उनकी काफ़ी मुश्किलों को जो है आसान हो गई हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाता है तो उस कार्ड का बहुत फ़ायदा होता है। और एक आम आदमी को जो पहले दरबदर होना पड़ता था, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो अब नहीं होती हैं। उसके बगैर भी बहुत सारी स्कीमें हैं, तकरीबन सारी स्कीमें जो है इसका फ़ायदा आज आम आदमी उठा रहा है। और इस चीज़ के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़ंस्कार के लोग भी मोदी सरकार की स्कीमों का फायदा हासिल करने से खुश हैं। लोगों का कहना है कि वो पीएम के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी स्कीमें मुतारिफ की जिनसे आम आदमी को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। हम लद्दाख वासियों को बहुत लाभ मिला। जैसे पीएम उज्ज्वला योजना के तहत हमने एक स्कीम रखवाया, जिसके तहत हमने फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का, हर एक गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का एक स्कीम रखवाया। उसमें हम गरीब परिवारों को बहुत लाभ मिला। हम उस पर बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी तरह जल जीवन मिशन के तहत हमने एक हर घर तक, हर एक व्यक्ति के घर तक नल के ज़रिए एक पानी पहुंचाने का एक स्कीम रखवाया, डिजिटल इंडिया, जिस पर हम पूरा भारतवासियों को आज पूरा दुनिया के साथ जोड़ने का आपने एक रास्ता दिखाया। लेह और यूटी के दीगर इलाकों के लोगों का कहना है कि पीएम किसान योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, गोल्डन कार्ड और बाकी स्कीमों के लागू होने से आम लोगों और खास तौर पर गरीब अफराद को काफी फायदा मिल रहा है। कई लोगों का कहना था कि गोल्डन कार्ड बनने से उन्हें बेहतर इलाज मैसर हुआ है। वो मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब को हम शुक्रगुजार है। उन्होंने लेके लोगों के लिए गोल्डन कार्ड के नाम से एक कार्ड इशू किया है, जो लद्दाख के तकरीबन तमाम लोगों ने वो उसका बेनिफिट भी ले रहा है और वो निकाला भी है। जो एक राशन कार्ड के अंदर जितना एक फैमिली में 5 या 6 आदमी के बीच में 5 लाख का कुछ बेनिफिट होता है। इससे हमारे लोगों के गरीबों को जो इलाज के लिए बहुत अच्छे से अच्छा हमको मदद मिलते हैं। हम उनका बहुत मशहूर है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने बेटी की बात करूंगा, उनका थोड़ा सा तकलीफ हुआ, श्रीनगर में ले गए तो उनको बिल हालांकि उसका 1 लाख से ज्यादा था। जब गोल्डन कार्ड देखा है तो उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया, दवाई भी साथ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत लद्दाख में कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट, पावर और दीगर कई शोबों में काफी काम कर रही है या करने का मंसूबा भी रखती है। मोदी हुकूमत के प्रोजेक्ट से लद्दाख यूटी खुशहाली की राह पर चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लद्दाख। नाज़रीन, खास पेशकश पीएम की सौगात में इतना ही। आदाब। से विजय का संकल्प लेना है। जम्मू कश्मीर वीरें दी धरती है।